स्वाध्याय स्वाध्याय मनुष्य परमात्मा का अंश है। ये बात तो सभी कहते हैं, पर उस अंश को अपने भीतर जागृत करने की आवश्यकता कम ही लोग महसूस करते हैं। बहुत स्वाध्याय में जो न लग सके उसके लिए भगवत गीता का अध्ययन ही पर्याप्त है। उसका नियमित पठन मनन व्यक्ति में वही संस्कार भर देता है जो दूसरे कई ग्रंथों के पढ़ने से आता है। तो प्रभु का स्मरण रखते हुए कर्म करना ही योग है। उस मार्ग पर सफलता या असफलता नहीं, गति ही व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देती है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार वचन है कि योगी बनो। अपने भीतर आध्यात्मिक भावों का जागरण और विकास हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए प्रत्येक साधक को सुबह उठने के लिए और रात में सोने से पहले, उठने के बाद और रात में सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपना स्वाध्याय करना चाहिए कि अच्छे काम क्या हैं और बुरे काम क्या हैं जो उसने आज किए। अच्छे काम के लिए परमात्मा को धन्यवाद, बुरे कामों के लिए क्षमा मांगे कि हमें बुद्धि दो, बल दो, जिससे हम ये दोबारा ना करें। क्योंकि मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ इस कारण से कि मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया है, जिससे वह हर बात को सोच समझ कर करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हर बात की जांच परख कर सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को अधिक से अधिक उन्नत और श्रेष्ठ बना सकता है, कि जिससे वह संसार में रहकर अपनी और तमाम अन्य प्राणियों की उन्नति कर सकता है। वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। सभी प्राणियों की बुद्धि और विवेक एक से नहीं होती, और इसी कारण कोई बड़ा है कोई छोटा है तो वह सब नहीं जान पाता, बल्कि अन्य लोग अपनी धारणा और विवेक से हर आदमी को अन्य व्यक्ति जांचता परखता है। ये जांच और परख करने का काम हर आदमी के बस की बात भी नहीं है। हर एक आदमी की स्थिति और रहन सहन एक सा नहीं होता। अपने अपने धर्म और कर्म के अनुसार अपना काम नाम करता है, और फिर वो दूसरों को देखकर अपना भी सब काम निश्चित करता है। तो जो महान पुरुष हैं उन्हीं की नकल, उन्हीं का आचरण और व्यवहार देखकर अपना सब काम निश्चित करते हैं और उसी प्रकार आचरण करते हैं। समाज की गतिविधियां इसी प्रकार चलती हैं और उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब काम होने लगते हैं। समाज का निर्माण इसी प्रकार होता है और सब लोग एक दूसरे की सहायता करते और काम चलाते हैं। दुनिया में लाखों लोग अपने ढंग से और दूसरों की सहायता और अनुकरण करने का काम करते। इसी से जब बहुत से लोग एक साथ कामकाज करते हैं उससे समाज का निर्माण हो जाता है, और वहाँ पर फिर नियम कायदे बनाकर सारे लोग तदनुसार आचरण करते। तो जब एक आदमी कोई अच्छा काम करता है दूसरे लोग उसे देखते हैं कि ऐसा काम ठीक तरह से होता है, उसका अनुकरण करते हैं। एक से एक संसार बन जाता है, समाज बन जाता है, नियम कायदे बना लिए जाते हैं ताकि हर काम सुचारू रूप से हो और उससे लोग फायदा उठाएं। तो कहा है ना कि कोटि कोटि मन जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। धन्यवाद।